बच्चों लोग हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर कवर कर रहे थे, ठीक है। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम चैप्टर कवर किए थे तो उसमें आपके शुरू में ही आपको बताया था एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो उसका एग्जाम्पल आपको सामने क्या हम दिए थे कि इस तरह का एक अगर शेप का कोई वेसल होगा आपके पास और एक बॉल डालोगे तो बॉल जो होगा इस पॉइंट पे आके रुकेगा, यानी ये पॉइंट उसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो का जो बॉटम एक मार्क कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर मान ले कोई बॉल को डिस्टर्ब करता है, मतलब बॉल अभी इस पोजीशन में है, बॉल अभी इस पोजीशन में है और हम उसके पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं, हम उसके पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, ठीक। मान लेते हैं बॉल को हम यहाँ से उठा के, इस बॉल को उठा के यहाँ से उठा के हम यहाँ रख दिए, तो बॉल को हम लेफ्ट साइड मूव किए हैं, बॉल को हम लेफ्ट साइड मूव किए हैं, ठीक है। बॉल को हम लेफ्ट साइड मूव किए अपने पास, ठीक है। तो बॉल को अगर यहाँ से हमारा उठा के हम रख दिए यहाँ पे, तो बॉल वहाँ प्लेस हो गया, बॉल वहाँ पे प्लेस हो गया। तो क्या बॉल बॉल वहीं पे रुके है क्या? नहीं। तो बॉल अगर यहाँ तुम प्लेस कर दोगे तो बॉल फिर वापस आके वहीं पहुंचेगा। जो बॉल का पोजीशन तुम चेंज किया, बॉल का पोजीशन तुम चेंज, यानी बॉल के इक्विलिब्रियम पॉइंट को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज करने से उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट अभी भी कहाँ है? आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट अभी भी यहीं पे है, ठीक है। आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो वापस जो आपका बॉल है उसी पॉइंट पे जाना चाहेगा, उसी पॉइंट पे जाना चाहेगा, ठीक है। तो वापस क्या होगा, जो आप अगर आप उसको लेफ्ट मूव करोगे तो बॉल कहाँ मूव करेगा? बॉल मूव करेगा टुवर्ड्स राइट, बॉल मूव करेगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। यानी आप जो काम कर रहे हो निकलो में डिस्टर्ब करने के लिए, आप उसके लिए जो काम कर रहे हो उसको अपोज करेगा, उसको अपोज करेगा। आप उसको लेफ्ट लेके आओगे, मूव करेगा, राइट मूव करेगा। राइट क्यों मूव करेगा? ताकि दोबारा उस पोजीशन को अक्वायर कर सके, ताकि दोबारा उस पॉइंट पे पास पहुंच सके। कौन सा पॉइंट पे? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक। और कोई बॉल को राइट लेके जाएगा और कोई बॉल को राइट लेके चलेगा आप, तो बॉल अगर आपका राइट पहुंच गया तो बॉल वापस कहाँ रहा है? तो बॉल वहाँ राइट पे बॉल आप राइट पे रुकेगा क्या? नहीं, बॉल आपके राइट पे नहीं रुकेगा, वो वापस क्या आएगा? वापस इधर आएगा, ठीक है। वापस इधर आएगा और अपने उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करेगा, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करेगा, ठीक है। हम देख क्या रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सिस्टम उस डिस्टर्बेंस को अपोज कर रहा है। उस अगर उसको लेफ्ट लेके जाओगे तो राइट मूव करेगा और राइट लेके जाओ तो लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है। इन जस्ट लाइक फिजिक्स में एसएचएम पढ़ोगे आप लोग, एसएचएम को और आप मीन पॉइंट के बाद अगर मूव करते हो तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स अपेयर करता है। तो यहाँ भी सिस्टम में एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस पुल कर रहा है। कहाँ पे वापस पुल कर रहा है? उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट में पुल कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि अल्टीमेटली आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं का वहीं है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता आप, ठीक। ठीक है, तो आपको बॉल का जो पोजीशन आप चेंज करो तो बॉल वापस उसी पॉइंट पे आना चाहता है, बॉल वापस उसी पॉइंट पे आना चाहता है, ठीक। ऐसा ही होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, सिमिलर थिंग ही होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अगर तुम किसी केमिकल को डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम वापस उसी पॉइंट पे आना चाहता है, ठीक है। ध्यान देना, जब भी आप किसी केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करते हैं, ठीक है। तो केमिकल में मतलब कोई आरपी में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो हर केमिकल का अपना एक के होता है। के मतलब क्या होता है? उसका अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं के, ठीक है। तो के जो है फिक्स वैल्यू है, क्या है? के जो फिक्स वैल्यू,
इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स वैल्यू होता है, फिक्स होता है, या बोल दो कांस्टेंट होता है। कब तक कांस्टेंट रहेगा, प्रोवाइडेड 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 टी इज कांस्टेंट, क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो के का वैल्यू कांस्टेंट होगा प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट के, ये रहेगा ऑल अबाउट के। ठीक, अब ध्यान दोगे तो अगर ये के का बात करें और केमिकल का आप पढ़ चुके हैं कि इसका एक क्यूब होता है, इसका एक क्यूब होता है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का अपना एक क्यूब होता है, क्यूब को बोला गया था रेडिएशन कोसेंट। और आपको बता चुके हैं हम क्यू जो होता है, क्यू होता है वैरी कर सकता है, क्यू कैन वैरी। ठीक है, इसका मतलब क्यू का जो क्यू जो होगा वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना क्यू एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है के। ठीक है, तो अगर मान ले कि आपका सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अगर है, तो एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो क्यू का वैल्यू के बराबर होता है, क्यू का वैल्यू क्या होता है, के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब मान ले कि अब आपका क्यू के बराबर है, अगर मान लेते हैं कि और ध्यान देना कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन फैक्टर, डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। ठीक है, डिपेंड ऑन फैक्टर्स। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जिस जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है, उस फैक्टर को अगर आप चेंज करोगे, उस फैक्टर को चेंज करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इफ वी चेंज द फैक्टर, if we change the factor, then आपका केमिकल क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। देन केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, जिस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है डिस्टर्ब हो जाता है। अब पॉइंट होता है कि हम अगर फैक्टर चेंज करेंगे तो क्या चेंज होता है। तो यार आपका फैक्टर के चेंज करने से के पॉइंट में कोई चेंज नहीं होगा, के एक फिक्स पॉइंट होता है, के से डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और किसी पे के नहीं डिपेंड करता है। तो आपके फैक्टर के चेंज करने से चेंज क्या होता है, चेंज होता है क्यू। तो इफ वी चेंज द फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है, क्यू चेंज हो जाता है। तो क्यू चेंज करेगा मतलब पहले क्या था, क्यू क्यू के बराबर था, अब क्यू चेंज हो जाएगा तो क्या क्यू और के का बराबर का जो एक रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो क्यू जो होता है, क्यू चेंज करता है, जब भी फैक्टर चेंज करता है तो क्या चेंज होता है, चलो क्यू चेंज होता है, क्या होता है, क्यू चेंज होता है, यानी रेशनल कोएफिशिएंट चेंज होगा। ठीक है, अगर रेशनल कोएफिशिएंट चेंज होगा तो वापस रेशनल कोएफिशिएंट क्यू क्या चाहता है, वापस कहाँ चाहता है, के पास आना चाहता है। तो केमिकल का डिस्टर्ब होने का मतलब क्या होता है, उसका क्यू चेंज होता है। ठीक है, अगर हम क्यू चेंज कर दिए और हमको पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का नेचर क्या होता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम नेचर होता है, तो केमिकल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कोई भी रहेगा तो फिर से वापस उसी के पास आना चाहेगा सिस्टम। अगर किसी स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को दोबारा रीगेन करना चाहता है। तो यहाँ भी क्या होगा, अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे तो एक करे है क्या, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, क्यू चेंज हुआ। अब जो क्यू चेंज कर रहे हो आप, तो क्यू में हो क्या रहा है, ए डिस्टर्ब नहीं रहेगा, वापस ए सेम पॉइंट को आना चाहेगा। ठीक है, तो केमिकल में डिस्टर्ब होता है तो इट ट्राई टू इट ट्राई टू या इट ट्राई नहीं, ठीक है,
ये वापस उसी पॉइंट पे आता है। ठीक है, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, ध्यान ना, एक सेकंड, it will again reach बोलो या बोलो अचीव, it will again reach same इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी फिर से क्या होगा, फिर से Q जो होगा, फिर से Q K के बराबर, K के पास आना चाहता है, तो फिर से Q K के पास आएगा। ठीक है, तो K के पास कैसे आएगा, तो फिर से Q K के पास आ रहा है बाय नलीफाइंग। ठीक है, बाय नलीफाइंग जो भी इसमें हम फैक्टर चेंज किए हैं उसका उल्टा करेगा। तो यहाँ पे जो चेंज किए थे ना, यहाँ पे आप चेंज किए थे, यहाँ पे जो इफेक्ट आप चेंज किए थे उसको उल्टा काम करेगा। ठीक है, तो उसको कैसे हम बोल सकते हैं, तो ध्यान देना, तो सिस्टम को फिर से उसी के पे, उसी पॉइंट पे आना चाहता है। ठीक है, तो ये आएगा कैसे, तो जो भी आपने चेंज किए हैं उसको अपोज करेगा, रिवर्स करेगा। ठीक है, उसको अपोज करेगा एंड रिवर्स करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, तो फिर से क्यू की के पास आता है, कैसा आता है, तो बाय अपोजिंग। तो इसको हम फिर से यहाँ पर रिपीट कर दे रहे हैं कि जब आपका क्यू के पास आना चाहता है, ठीक है, तो क्यू जो के पास आना चाहता है कैसा आएगा, बाय अपोजिंग और रिवर्सिंग द चेंज which have disturbed the equilibrium, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। अब ये सिस्टम जो है उस चेंज को अपोज करेगा, रिवर्स करेगा। ठीक है, विच हैव डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। बट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल रहे हैं, इसको अपोज तो करेगा या रिवर्स करेगा, तो अपोज करेगा, बट इट डू नॉट completely nullify it। सिस्टम जो है उसको completely nullify नहीं करेगा। अब ध्यान देना, इसका मतलब समझोगे, but it do not completely nullify it। इसका मतलब समझो, बोल जैसे एग्जांपल देख, मतलब सिस्टम जो है चेंज को अपोज करेगा बट पूरा फुल्ली अपोज, मतलब फुल्ली नलीफाई नहीं कर देगा। मतलब हम जो चेंज करेंगे उसको फुल्ली नलीफाई नहीं, पूरी तरह से जीरो नहीं करेगा। क्यों नहीं करता, तो लॉजिक समझोगे, क्योंकि उसका मोटो क्या है, सिस्टम का मोटो है कि मेरा क्यू डिस्टर्ब हो गया, हमको वापस क्यू को के के पास ले जाना है, तो उसका मोटो है क्यू को के बराबर करना है। मोटो ये नहीं है कि चेंज को जीरो करना है, जो चेंज हुआ उसको जीरो नहीं करना, उसका मोटो नहीं है। उसका मोटो, सिस्टम का मोटो क्या है कि क्यू को के बराबर करना है, क्यू को के बराबर करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख यहाँ पे एक पानी का वेसल ले रहा है। ठीक है, तो एक पानी का वेसल लिया सामने हम, इस पानी के वेसल में बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसमें हल्का हल्का छेद है। ठीक है, मतलब जिससे पानी पास कर सकता है। तो यहाँ पे हो गया, और बीच में हल्का हल्का होल्स है जिससे पानी पास कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना, शुरू में क्या था ना, शुरू में ऐसा जूम कर रहे हैं कि शुरू में दोनों साइड पानी था, तो पानी का लेवल क्या होगा, बराबर होगा जी, तो पानी है। हमें जूम कर रहे हैं ना, इसको एक नंबर से एसोसिएट कर दे रहे हैं ताकि हमको समझना आसान हो जाए। ठीक है, हमें जूम कर रहे हैं कि शुरू में दोनों साइड में पानी का पार्टिकल का नंबर 100 है, यानी यहाँ पे 100 पार्टिकल है पानी का। ठीक है, 100 कुछ भी हो सकता है, तो हमारा है कि 100 पार्टिकल्स है।
और यहाँ पे 100 पार्टिकल्स है पानी का। ठीक, अब ध्यान ना, अगर मान लेते हैं यानी अब मान लेते हैं कि सिस्टम, अब इसको कभी क्या पैसा बोल सकते हो, इसको पैसा बोल सकते हैं, मेरा आर है और मेरा पी है, आर पी, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। तो अभी का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यानी अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो अभी का जो क्यू होगा, क्यू क्या होगा, 100/100 बोल सकते हैं हम लोग, यानी क्यू का वैल्यू क्या 1 है, और इसी को हम के बोल सकते हैं, उसी को हम के बोल सकते हैं, उसी को हम के बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि राइट साइड में हम फोकस करें प्रोडक्ट पे, तो हम एक केस ऐसा ले रहे हैं, ठीक है, एक केस ऐसा ले रहे हैं हम कि राइट वाले पार्ट में हम कुछ वाटर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि यहाँ वाला पानी उतना ही है, यहाँ पानी 50 कर दिए। ठीक है, यानी यहाँ पे वाटर का नंबर 100 था, यहाँ पे 50 कर दिया, तो क्या होगा, तो सिस्टम यहाँ पे रुकेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है सिस्टम के पास कि इसका पानी क्रॉस कर सकता है इस लेवल से, क्रॉस करेगा। कब तक क्रॉस करेगा जी, आपको पता है ये कब तक क्रॉस करेगा, तो जब भी आप मान लेते हैं कि आप सिस्टम से ये तब तक पानी क्रॉस करेगा जब तक दोनों साइड लेवल इक्वल ना हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस में आप निकाले हो 50, लेकिन अल्टीमेटली सिस्टम कितने को नलीफाई करेगा, तो सिस्टम का मोटो क्या होगा, तो सिस्टम अल्टीमेटली कहाँ आके रुकेगा, तो पता है कि सिस्टम कहाँ आके रुकेगा, तो सिस्टम आके रुकेगा इस पॉइंट पे, जब दोनों का पानी कितना हो जाए, दोनों का पानी का लेवल बराबर हो जाए। तो पानी का लेवल बराबर करने के लिए दोनों साइड कितना चाहिए, 75 चाहिए, यानी अल्टीमेटली आपके लेफ्ट साइड से राइट में कितना मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे 25 का वाटर का मूवमेंट होगा। तो आप निकाले हो 50, अपवर्ड से निकाल दिया 50, लेकिन मूव अल्टीमेटली कितने को दिया वापस, तो वापस सिस्टम 25 को लेफ्ट से राइट में भेजा, क्यू भेज रहा है ताकि फिर से रेशियो क्या हो जाए, फिर से रेशियो 1 हो जाए, यानी जो क्यू है फिर से 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि शुरू में के क्या था 1 था। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मोटो है कि रेशियो को बैलेंस करना। तो चेंज को ध्यान देना, चेंज को हम रिवर्स करते हैं, यानी आप वहां से कुछ, यानी आपके राइट पार्ट से हम वाटर निकाल दिए, पार्टिकल्स कितना निकाल दे, तो निकाल दिए हम 50, लेकिन हम ऐड क्या कर रहे हैं, तो हम अल्टीमेटली लेफ्ट साइड में कितना जा रहा है, 25 जा रहा है। तो 25 क्यों जा रहा है, ताकि फिर से रेशियो 1 हो जाए। ठीक है, तो हम निकाले हैं 50, लेकिन यहाँ से राइट से क्या 25 क्यों गया, ताकि उस चेंज को हम रिवर्स कर रहे हैं, बट फुल्ली नलीफाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मेरा मोटो समझो कि 50 में निकल, लेकिन नलीफाई हम यहाँ 25 ही ट्रांसफर कर पा रहे हैं, यानी हम जो चेंज किए हैं उसको नलीफाई नहीं कर रहे हैं। मेरा मोटो है उसको रिवर्स करना चेंज को, यानी मेरा मोटो क्या है, क्यू को के बराबर करना। तो उसके लिए जितना चाहिए उतना हम सप्लाई करें, उतना हम सप्लाई सिस्टम कर देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम ऐसा सोचोगे, इसी केस में लेते हैं, अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ होता, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर का लेवल हो जाता है 150, मान लेते हैं यहाँ पे तुम कर देते 150, यानी 50 इसमें ऐड कर लिए, और यहाँ होता 100। तो तुम जब राइट में 150 एक्स्ट्रा ऐड किए, तो यहाँ पे सिस्टम रुकेगा क्या, नहीं, कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा, फिर से बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा, आपके लेफ्ट से क्या होगा राइट में आएगा, सॉरी राइट से क्या होगा लेफ्ट में आएगा। तो अल्टीमेटली सिस्टम फिर से आप ऐड क्यों कितना 50 ऐड किया राइट साइड में, लेकिन अल्टीमेटली मूव कितना करेगा, तो मूव करेगा 25, क्योंकि अल्टीमेटली इसको बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए कितना नीड है, 25 का नीड है। तो यहाँ पे 25 125 होगा, यानी अल्टीमेटली इस साइड में 25 पार्टिकल इधर मूव करेगा, पार्टिकल नेट इधर मूव करेगा, तो नेट मूवमेंट का पार्टिकल ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है,
अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो वापस उसी पॉइंट को अचीव करना चाहता है, यानी उसी रेशियो को अचीव करना चाहता है, तो जो भी चीज आप की उसको रिवर्स करता है और अपोज करता है, रिवर्स करता है या अपोज करता है, बट उस चीज को कंप्लीटली नलीफाई नहीं करता है, उसको कंप्लीटली नलीफाई नहीं करेगा। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो ये हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब ध्यान देना। तो ये था आपका उस पॉइंट का मतलब, यानी बट इट डू नॉट कंप्लीटली नलीफाई इट, इसका मतलब ये होता है, यानी इक्विलिब्रियम फुल्ली नलीफाई नहीं करता है, जो भी आप चेंज करोगे, जो भी डिस्टर्ब करने जो भी काम करोगे, उसको फुल्ली नलीफाई नहीं करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आखिर अपना जो केमिकल इक्विलिब्रियम है किस फैक्टर डिपेंड करता है, यानी हमको क्या क्या स्टडी करने वाला है। फैक्टर्स ऑन विच केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड्स। तो ध्यान देना इसे फैक्टर क्या क्या होने वाला है। तो पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन में दो पार्ट आएगा, इसमें दो पार्ट आएगा, एक होगा रिएक्टेंट का और एक होगा प्रोडक्ट का। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली इसमें होगा प्रेशर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है सिस्टम, ठीक है। और क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ठीक। और क्या होता है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब जब इनर्ट गैस हम ऐड करेंगे, ठीक है, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। इनर्ट के लिए जो टर्म होता है बता देना आपको पहले से। इनर्ट का मतलब नॉर्मल में समझना, इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव गैस, ठीक है। तो इनर्ट का मतलब क्या होगा, नॉन रिएक्टिव गैस, ठीक है। जब इसका एडिशन पढ़ेंगे तो इसका एडिशन दो पार्ट में पढ़ना हमको है, इसका एडिशन दो पार्ट में पढ़ना हमको। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसमें हमको स्टडी करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, यानी इन सब फैक्टर को हमको स्टडी करने वाला है, ठीक। इसमें और एक चीज देखना है कि कैटलिस्ट पे क्या आपका कैटलिस्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। तो इसमें पढ़ने वाला कैटलिस्ट पे भी क्या होता है, कैटलिस्ट, ठीक। इसको हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, तो अगर हम बात करते हैं किसी रिएक्शन का, ठीक, और इसको इसको हम लिंक करते हैं हर जगह, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कैटलिस्ट के बारे में। तो जब भी कोई रिएक्शन आर से पी होगा, आर से पी होगा, ठीक है, उसमें हम कैटलिस्ट डालेंगे। तो आपका सिस्टम अगर मान लेते हैं कि अभी आपका सिस्टम का जो क्यू है वो के के बराबर है, यानी क्यू है के बराबर है, इस पॉइंट पे कैटलिस्ट डालते हैं, तो कैटलिस्ट आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कैटलिस्ट आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं करता है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम
कि कैटलिस्ट डालने के बाद भी आपका सिस्टम का जो क्यू है क्यू के के बराबर ही रहेगा। कैटलिस्ट डालने के बाद भी क्यू के बराबर होगा तो सिस्टम कहीं मूव नहीं करेगा, सिस्टम वहीं का वहीं है, सिस्टम जहां पे था वहीं का वहीं है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैटलिस्ट डालने का क्या होता है, इम्पैक्ट होता है नो इम्पैक्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट have no impact at point of equilibrium। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, सिस्टम जहां वहीं का वहीं है, सिस्टम में कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, सिस्टम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। ठीक है, कैटलिस्ट बेसिकली करता क्या है, तो कैटलिस्ट जो होता है ना, कैटलिस्ट का जो रोल होता है, तो कैटलिस्ट का रोल होता है इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को बढ़ाता है। कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा और बैकवर्ड को बढ़ाएगा, एंड help to reach इक्विलिब्रियम पॉइंट फास्टर, यानी को हेल्प करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंचने में, एंड हेल्प टू रीच इक्विलिब्रियम पॉइंट फास्टर। तो कैटलिस्ट का मोटो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट को फास्टर पहुंचाओ, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर पहुंच गया है तो वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, इन जो जहाँ पे हो वहीं पे रहेगा। यानी कैटलिस्ट अगर इक्विलिब्रियम अगर आप अचीव कर चुके हो, उसमें कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो, तो आपका सिस्टम में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आपका सिस्टम में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर समझ में आया कि कैटलिस्ट डालने से क्या दिक्कत होगा, या तो हम क्या बोले कि कैटलिस्ट डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर चुके हो तो सिस्टम उसी पॉइंट पर रहेगा, सिस्टम उसी पॉइंट पर रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये रहा कैटलिस्ट का रोल। अब ध्यान देना, अगला पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के इम्पैक्ट को दो पढ़ने पड़ेंगे, एक होगा रिएक्टेंट और एक होगा प्रोडक्ट। ठीक है, एक होगा रिएक्टेंट और एक होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इम्पैक्ट पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा आप एग्जाम्पल को जहाँ सेट रखो, आप एग्जाम्पल को जहाँ सेट रखना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आपके सामने है, एग्जाम्पल है वाटर वाला, मतलब एक वाटर का टैंक है जिसमें पार्टीशन किया हुआ है। इस पार्टीशन में मान लेते हैं कुछ होल्स है जिससे पानी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, वैसे पानी पानी डाला हुआ मान लेते हैं, तो पानी का लेवल क्या होगा, बराबर रहेगा जी दोनों साइड में। ठीक है, इसको हम आर बोल दे रहे हैं, इसको हम पी बोल दे रहे हैं। तो अब ध्यान दे, अगर मान लेते हैं कि कुछ आप पानी को ऐड करते हो, मान लेते हैं पानी कुछ यहाँ पे ऐड करोगे, तो आपको पता है कि सिस्टम कहाँ मूव करेगा, आगे मूव करेगा। ठीक है, पानी को ऐड किया आर के साइड में, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि पानी का लेवल फिर से बराबर करने के लिए सिस्टम आगे मूव करेगा, यानी कुछ पानी जो है आर से पी के साइड मूव करेगा, आर से पी के साइड मूव करेगा। ठीक है, यानी हम क्या देख रहे हैं कि सिस्टम में अगर रिएक्टेंट को ऐड करेंगे, तो रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो सिस्टम कहाँ मूव करता है, फॉरवर्ड। अब ध्यान देना, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि Q इस पॉइंट पे Q जो है वो K के बराबर है, और Q बेसिकली क्या है, तो यहाँ से R और P के रिएक्शन में Q क्या था जी, तो Q बेसिकली क्या है, तो Q बेसिकली है P बाय R का रेशियो, P बाय R का रेशियो। अगर मान लेते हैं, ठीक, तो अपना K तो फिक्स पॉइंट है, अपना K तो क्या फिक्स पॉइंट है, K में तो कुछ चेंज होगा नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि Q तुम बढ़ा दिए, अगर तुम R को ऐड कर लिए, तो R कहाँ है, R आपका R है आपका डिनोमिनेटर में, R है आपका डिनोमिनेटर में, तो अगर इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, Q घटेगा, Q घटेगा, Q घटेगा तो वापस Q कहाँ जा जाता है, K के पास जा जाता है। तो Q खुद को बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, उसके डिनोमिनेटर को घटाओ। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से लिंक है, क्योंकि अगर ये घटेगा तो कहीं ना कहीं ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो पॉइंट यही होता है कि रिएक्टेंट में अगर मान लेते हैं, इसमें दो केस लेते हैं कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है या तो आप बढ़ा सकते हो या तो बढ़ाओगे,
तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो उस केस में क्या होता है, जो क्यू होता है डिक्रीज करेगा, क्यू डिक्रीज करता है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्यू क्या होगा, क्यू डिक्रीज करेगा, क्यू डिक्रीज करेगा तो क्यू फिर से कहाँ जाता है, के पास जाना चाहता है, यानी क्यू फिर से के बराबर होना चाहता है। तो अल्टीमेटली क्यू एक रेशियो है, क्यू क्या है, पी बाय आर का रेशियो है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका आर घटेगा और पी बढ़ेगा, यानी जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा फॉरवर्ड। यानी आप किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को ऐड करोगे तो सिस्टम कहाँ मूव करता है, तो सिस्टम फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो सिस्टम फिर से फॉरवर्ड मूव करेगा, ताकि फिर से फॉरवर्ड मूव करेगा मतलब क्या है, कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, यानी फिर से क्या होगा, रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। ठीक है, सो दैट क्यू वापस के पास पहुंच पाए, क्यू वापस के पास पहुंच पाए। तो जब भी आप रिएक्टेंट ऐड करते हो तो सिस्टम मूव करता है फॉरवर्ड। ठीक है, तो लॉजिक हमेशा याद रखना कि जैसे यहाँ देखो पानी ऐड की लेफ्ट में, तो पानी कहाँ मूव करेगा, राइट में मूव करेगा। तो ये को डायरेक्शन बता देगा फटाफट। अगर मान लेते हैं कि अगर आप रिएक्टेंट को घटा दिए, अगर आप रिएक्टेंट अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटा दिए, तो घटा दें, रिएक्टेंट घट जाएगा, तो रिएक्टेंट कहाँ पे, तो यहाँ आर घटा दिए, तो उस केस में क्या होगा, क्यू बढ़ जाएगा, क्यू बड़ा हो जाएगा, और क्यू बड़ा हो जाएगा मतलब क्यू का वैल्यू के से बड़ा हो जाएगा। और इस केस में जो यहाँ केस हुआ था इसमें क्या था, क्यू का वैल्यू के से छोटा हो गया था, क्यू का वैल्यू के से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है, ये फिर से क्या होगा, फिर से क्यू के बाद आ जाता है। यानी आप अल्टीमेटली सोचना कि यहाँ से कुछ पानी आप निकाल दिए हो, यहाँ से कुछ पानी आप निकाल दिए हो, तो पानी निकल जाएगा यहाँ से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो अल्टीमेटली अगर यहाँ से पानी निकाल दिए कुछ, ठीक है, तो सिस्टम क्या होगा, कुछ जो ये पानी का लेवल यहाँ कुछ घट गया, तो वापस पानी का लेवल कुछ यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, यानी सिस्टम कहाँ होगा, पी से आर की तरफ मूव करेगा। इस मूवमेंट को बोलते हैं बैकवर्ड, बोलते हैं क्या बोलते हैं, बैकवर्ड। उसके सिस्टम कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। बैकवर्ड क्यों मूव कर रहा है सिस्टम, ताकि ताकि फिर से आपका आर इंक्रीज हो और पी डिक्रीज हो। ये क्यों चाहता है, ये इसलिए चाहता है ताकि फिर से जो क्यू है वो के बराबर हो जाए, फिर से क्यू जो है के बराबर हो जाए। तो ये होगा इम्पैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम रिएक्टेंट को ऐड करते हैं तो सिस्टम मूव करता है फॉरवर्ड, ठीक है, और रिएक्टेंट को हम हटाते हैं तो सिस्टम मूव करता है बैकवर्ड। ठीक है, सिंपली बात करते हैं प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट में दो केस होगा, तो प्रोडक्ट में दो केस भी आप इजीली लिंक कर सकते हो। तो अगर आप मान लो कि प्रोडक्ट को बढ़ाते हो, यानी प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, क्यू जो होगा क्यू इंक्रीज करेगा, क्यू इंक्रीज मतलब क्यू के से बड़ा हो गया, क्यू के से बड़ा हो गया तो फिर क्यू क्यू क्या चाहेगा, के पास आना चाहेगा। इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम पी को घटाएगा, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सिस्टम बैकवर्ड मूव करेगा। बैकवर्ड क्यों मूव करेगा, इसलिए मूव करेगा ताकि पी डिक्रीज हो और आर इंक्रीज हो। अल्टीमेटली ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि फिर से क्यू को के पास लेके जाना चाहता है। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, अगर प्रोडक्ट अगर डिक्रीज करते हैं मान लेते हैं, यानी प्रोडक्ट अगर डिक्रीमेंट करेंगे तो पी अगर डिक्रीज करेगा तो पी बेसिकली आपका क्यू के रेशियो में है, तो पी को अगर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, क्यू जो होगा डिक्रीज करेगा, तो क्यू डिक्रीज करेगा सच दैट क्यू का वैल्यू कैसे कम हो जाएगा, क्यू का वैल्यू कैसे कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, तो इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम पड़ता है कि सिस्टम फॉरवर्ड जाता है, यानी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉरवर्ड मूव करेगा। यानी जो डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इन डिस्टर्ब जो सिस्टम है वो खुद को फॉरवर्ड मूव करवाएगा। क्यों मूव करेगा फॉरवर्ड, ताकि फिर से आपका पी बढ़े और आर घटे। ऐसा क्यों करना चाहता है, ताकि फिर से क्यू जो है वो के बराबर हो जाए, फिर से जो क्यू है के बराबर हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का इम्पैक्ट आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम हो चलो तो पूछ सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, नो सर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज इक्विलिब्रियम पॉइंट पे समझ चुका है कि सिस्टम कहाँ मूव करेगा, सिस्टम कहाँ मूव करेगा। ठीक, अगला पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे
इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के बारे में। तो ध्यान देना, इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो पी इन वी, तो ये चीज ध्यान देना कि अगर हम और बोलते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम का इम्पैक्ट जब हो रहा है, तो पी और वी का इम्पैक्ट देखने के लिए आपके पास सिस्टम में कम से कम एक गैस होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पे तीन इम्पैक्ट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बोल क्या रहे हैं, अब तीन फैक्टर है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इन सारे फैक्टर को स्टडी करने के लिए आपके सिस्टम में एटलीस्ट एक गैस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बोला हुआ है कि इन तीनों को, इन सारे पैरामीटर को हम स्टडी करेंगे तो सिस्टम मस्ट हैव your system सिस्टम के पास दो कंडीशन लिख रहे हैं, दो कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। दो कंडीशन होना चाहिए, उस पर ध्यान देना आप लोग। तो सिस्टम मस्ट हैव, या इसको ऐसा कर ले, सिस्टम आइदर हैव at least one gaseous component, सिस्टम आइदर है वन गैसेस कंपोनेंट, ठीक है। और इसमें एक और चीज ऐड कर रहे हैं कि या फिर अगर सिस्टम में कोई गैसेस कंपोनेंट नहीं है तो डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आपके डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास गैसेस नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इनका इम्पैक्ट स्टडी करने के लिए आपके सिस्टम में कम से कम एक गैस होना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या होना चाहिए, डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लें कि वाटर लिक्विड है या वाटर आइस है, आइस और इक्विलिब्रियम में है वाटर लिक्विड से, तो यहाँ पे दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, यहाँ का दोनों का डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ जो डेंसिटी डिफरेंस दिख रहा है ये होना चाहिए, ठीक। तो ये ज़्यादा परमानेंट कब होगा, तो जब प्रेशर और एडिशन इनर्ट गैस पढ़ेंगे, इन दोनों के लिए ये जरूरी है। ये वाला जो इफेक्ट हम बता रहे हैं, इफेक्ट इन लोगों के लिए थोड़ा जरूरी है। तो या तो गैस होना चाहिए कम से कम आपका सिस्टम, एक गैस नहीं होगा तो कम से कम क्या होगा, डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, तभी इन सब फैक्टर का हम स्टडी कर सकते हैं। और नहीं तो सिस्टम पे इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब कंडीशन नहीं है तो सिस्टम पे इम्पैक्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब हम प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करेंगे और सिस्टम में कोई गैस नहीं होगा, कोई भी गैस नहीं है, तो सिस्टम में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो बोलोगे नो इम्पैक्ट, क्या पड़ेगा, नो इम्पैक्ट, ठीक। अब इसे एग्जाम्पल ले रहा आपके साथ में, ठीक है। तो ध्यान देना, तो इन सारे स्टडी को एक ही से आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। तो ध्यान देना, देखो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को स्टडी कर रहे हैं, तो ध्यान ना, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम सिस्टम को फैलने का मौका दे रहे हैं, सिस्टम को फैलने का मौका दे रहे हैं। तो सिस्टम वहां जाना चाहता है जहां पे गैस का मन ज्यादा होगा,
तो सिस्टम वहां मूव करेगा जहां पे गैस का मोल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सिस्टम will move in that direction will increases मोल ऑफ गैस। तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाना मतलब मोल ऑफ गैस बढ़ाना, ठीक है। और सिस्टम का वॉल्यूम घटाना मतलब गैसियस मोल को घटाना। क्यों? क्योंकि सिस्टम का वॉल्यूम और मोल ऑफ गैस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम ई प्रोपोर्शनल टू गैसियस मोल। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे गैस का मोल बढ़ेगा, और वॉल्यूम घटाएंगे तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे गैस का मोल घटेगा, ठीक। सिमिलरली बात करते हैं प्रेशर का। बात करते हैं प्रेशर का। तो यार प्रेशर जो होता है, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स का रिलेशन होता है। प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब अगर आप प्रेशर यानी पी को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो अल्टीमेटली क्या सिस्टम कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे गैस का मोल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर आप पी को घटाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता मतलब क्या होगा, मोल ऑफ गैस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। तो ये ध्यान देना। तो प्रेशर, वॉल्यूम और मोल में इस तरह से लिंकेज होता है, ठीक। ठीक है। अब इसको एग्जांपल सब लिंक करते हैं आपके सामने। जैसे मान ले आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं कि PCl3, ये PCl5 गैस गैस PCl3 NCl2, ये दोनों गैस है। अभी सिस्टम में सोच ले, अगर हम वॉल्यूम घटाएंगे तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा, तो गैस का मोल ज़्यादा कहाँ है जी, तो अब देखोगे तो गैस का मोल ज़्यादा वो कहाँ दिख रहा है, तो गैस का मोल आपको लेफ्ट में ज़्यादा दिख रहा है, सॉरी राइट में ज़्यादा दिख रहा है आपको। गैस का मोल आपको ज़्यादा राइट में दिख रहा होगा, ठीक है। राइट में चेक कर लो कितना गैस का मोल आपको दिख रहा है। तो राइट में आपको गैस का मोल 2 दिख रहा है। तो अगर इस सिस्टम के लिए अगर हम बोलें कि वॉल्यूम घटाएंगे, तो वॉल्यूम घटाएंगे तो सिस्टम का मोल ऑफ गैस घटना चाहिए। तो मोल ऑफ गैस घटेगा कहाँ पे, जब सिस्टम मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। यानी आपका जो डायरेक्शन होगा, एक जो मूवमेंट होगा सिस्टम का, कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। और हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो गैस का मोल बढ़ना चाहिए। तो गैस का मोल ज़्यादा कहाँ पे है, तो टुवर्ड्स राइट में है, टुवर्ड्स आपके राइट में है। तो सिस्टम यहाँ मूव करेगा। सिस्टम गैस का मोल बढ़ाने के लिए कहाँ मूव करेगा, तो टुवर्ड्स आपका राइट मूव करेगा, टुवर्ड्स आपका राइट मूव करेगा, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करोगे। जैसे मान ले आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2HI गैस gives H2 गैस प्लस I2 गैस। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सिस्टम में अगर मान लेते हैं कि हम इस सिस्टम का अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, तो सिस्टम का प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सिस्टम पे। तो पी की इंक्रीज करने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये बताना है मेरे को इस क्वेश्चन में। वाले क्वेश्चन में हम दे रहे हैं आपके सामने N2O5 गैस gives 2NO2, ठीक है, प्लस हाफ O2। इसमें अगर बोलेंगे वॉल्यूम घटाएंगे तो क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। इसमें बोला गया कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बताना मेरे को। सिमिलरली क्वेश्चन के पास है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। इस सिस्टम में अगर बोलेंगे प्रेशर, अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा, अगर हम पी को डिक्रीज करें तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दे रहा है आपको, वाटर आइस H2 आइस और H2 वाटर लिक्विड में यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। तो बोला गया इसमें अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे इतना सारा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फाइंड करना है। ठीक है, सर इसका पिछले वाला स्लाइड थोड़ा दिखाएंगे। सर क्वेश्चन दिखाएंगे। क्वेश्चन दिखा रहा बच्चा। सर फास्ट सेकेंड एंड फिफ्थ वाला बैकवर्ड होगा एंड थर्ड थर्ड एंड फोर्थ वाला फॉरवर्ड होगा। ठीक है, बाकी लोग सबको बन यहाँ पे ध्यान ना। यस फर्स्ट क्वेश्चन पे इम्पैक्ट होगा नो इम्पैक्ट होगा, इसमें सब वेरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट वाले पे इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैस का मोल 2 है और यहाँ भी गैस 2 है, तो चूंकि गैस का मोल दोनों से बराबर है, तो यहाँ पे होगा नो इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या होगा, क्या बोलोगे, नो चेंज। तो फर्स्ट के लिए आंसर होगा नो चेंज। ठीक, कि गैस का मोल दोनों से बराबर है तो कोई चेंज नहीं होगा वहाँ पे। ठीक, सेकंड में गैस का मोल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2.5 है, 2 यहाँ पे, यहाँ पे। इस केस में क्या होगा, अगर हम वॉल्यूम घटाएंगे तो वॉल्यूम घटाने का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ गैस घटना चाहिए। तो मोल ऑफ गैस घट कहाँ रहा है, तो राइट में 2.5 गैस है और लेफ्ट में 1 गैस है, तो लेफ्ट साइड यानी टुवर्ड्स रिएक्टेंट के साइड गैस का मोल कम है। इस केस में सिस्टम कहाँ मूव करेगा, सिस्टम मूव करेगा बैकवर्ड। क्या मूव करेगा, बैकवर्ड। ठीक है, सिस्टम मूव करेगा आपका बैकवर्ड। ठीक, अगर आप बात करते हैं इस केस में थर्ड थर्ड केस में, तो थर्ड केस में देखोगे N2+3 है, इसके साथ वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या होता है, देखो वॉल्यूम घटाने का मतलब मोल ऑफ गैस घटाना होता है, और वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब मोल ऑफ गैस क्या होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है, तो मोल ऑफ गैस बढ़ाने का मतलब क्या है, ठीक है, तो बढ़ेगा किस साइड में, तो राइट में 2 गैस है, राइट साइड में 2 गैस है, और लेफ्ट साइड में क्या है, 4 गैस है। राइट में 2 गैस है और लेफ्ट में क्या है, 4 गैस है। ठीक है, तो 2 गैस है, 4 गैस है। ठीक, अब ध्यान देंगे, तो अगर यहाँ पे 2 गैस है और यहाँ पे 4 गैस है, तो गैस ज्यादा कहाँ, गैस यहाँ पे ज्यादा है लेफ्ट साइड में, तो वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब सिस्टम कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स बैकवर्ड मूव करेगा। यानी गैस का मोल को घटाने के लिए जहाँ मूव करेगा, सॉरी, गैस का मोल को बढ़ाने के लिए जिधर मूव कर सकता है मूव करेगा। तो गैस का मोल ज्यादा कहाँ पे है, तो गैस का मोल आपका रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो सिस्टम उधर मूव करेगा। थर्ड फोर्थ केस में क्या है, प्रेशर घटा रहा है, तो प्रेशर घटाने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाना, और वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ गैस बढ़ाना। तो मोल ऑफ गैस ज्यादा कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मोल गैस 0 है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, अल्टीमेटली राइट साइड में 1 गैस है, और आपके लेफ्ट साइड में 0 गैस है, लेफ्ट में 0 गैस है। तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा, तो सिस्टम मूव करेगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स मूव करेगा फॉरवर्ड, क्योंकि गैस को मोल ज्यादा करना है आपको,
तो गैस का मोल ज्यादा कहाँ करेगा, जब सिस्टम आगे मूव करेगा, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे एक गैस है सिस्टम में आगे में, और लेफ्ट में 0 गैस है। ठीक है, तो आप गैस का मोल का नंबर देख के डिसाइड कर सकते हो, आप डेल्टा एनजी का फैक्टर देख के डिसाइड कर सकते हो। जहां पे गैस का मोल ज्यादा है कम होगा उसे उतना ही देखना आपको है, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाना मतलब गैस का मोल बढ़ाना, तो गैस का मोल जहां पे ज्यादा होगा उधर सिस्टम मूव करेगा, और वॉल्यूम घटाने मतलब क्या होगा, गैस का मोल घटाना, तो सिस्टम वहां मूव करेगा जहां पे गैस का मोल घटेगा। प्रेशर का इम्पैक्ट क्या होता है, प्रेशर का इम्पैक्ट उल्टा होता है, प्रेशर का इम्पैक्ट उल्टा होता है। उल्टा मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने का मतलब आपका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा मतलब मोल ऑफ गैस घटेगा, तो सिस्टम वहां मूव करेगा जहां पे मोल ऑफ गैस क्या होगा, कम होगा। ठीक, सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि प्रेशर घटा रहे हैं, तो प्रेशर घटाने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाना, तो वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब सिस्टम वहां मूव करेगा जहाँ पे आपको वॉल्यूम गैस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, आपका वॉल्यूम गैस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब मान लेते हैं लास्ट केस है, तो लास्ट केस में कोई गैस नहीं है, आइस है, और यहाँ पे लिक्विड है वाटर का। आपको पता है डेंसिटी किसका हाई होता है जी, तो डेंसिटी वाटर का हाई होता है। डेंसिटी क्या होता है, वाटर का हाई होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम कहाँ मूव कर, जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा, तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब सिस्टम आई से कहाँ जाएगा, लिक्विड की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, आई से जाएगा, लिक्विड की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, आई से टुवर्ड्स लिक्विड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये मूव सिस्टम कहाँ मूव करेगा, चलो ये मूव करेगा टुवर्ड्स फॉरवर्ड। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से आप लोग, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक में। सर लास्ट वाला और एक बार समझा सकते हैं? लास्ट में बच्चा जैसे आइस है वाटर है, ठीक है, तो आइस है वाटर है, तो डेंसिटी हाई किसका होता है, वाटर का कि आइस का। वाटर का। वाटर का। प्रेशर बढ़ाने से क्या हो, सिस्टम कंप्रेस होना चाहेगा, कंप्रेस मतलब डेंसिटी बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, जैसे सिस्टम कंप्रेस में डेंसिटी बढ़ाना चाहता है, सिस्टम कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स वाटर की तरफ, जहाँ डेंसिटी हाई होगा, जहाँ पर डेंसिटी हाई होगा सिस्टम उधर मूव करेगा। ठीक है, तो डेंसिटी हाई यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, आपको राइट में दिख रहा है, तो सिस्टम आपको राइट की तरफ मूव करने वाला है कि नहीं। यस सर, हाँ। ठीक है, तो आपको ये फैक्टर समझ में आ गया, प्रेशर वॉल्यूम का फैक्टर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, अगला फैक्टर जो होगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो ध्यान देना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो यहाँ पे जो इनर्ट गैस का मतलब होता है ऐसा गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो यहाँ पे इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं आपका सिस्टम में ऐसा कुछ है, PCl5 है जो टूट रहा है PCl3 and Cl2 में। इसमें इस सिस्टम के लिए अगर मान लेते इसमें हम N2 गैस डाल देंगे, तो नाइट्रोजन गैस डाल देंगे सिस्टम में, तो नाइट्रोजन गैस इस इक्वेशन में कहीं 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 रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इस सिस्टम के लिए नाइट्रोजन हो जाएगा इनर्ट गैस हो जाएगा। ठीक है, यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो हो जाएगा इनर्ट, उसको हम इनर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम इनर्ट बोल सकते हैं। ठीक, तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम इनर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, चलो इनर्ट किसको बोलते हैं, इनर्ट का मतलब दिमाग में नोबेल गैस मत याद रखना। ठीक है, इनर्ट का मतलब नोबेल गैस नहीं होता है। इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको हम बोलते हैं इनर्ट, उसको हम बोलते हैं इनर्ट। ठीक, अब ध्यान देना, इनर्ट गैस को अगर हम ऐड करते हैं, मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में एक रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन आपका आर से पी जा रहा है। ठीक है, या इसको बेटर बताने के लिए हम बोल रहे हैं ए से बी जा रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर बोल रहे हैं कि सिस्टम ए से बी मूव कर रहा है, और यहाँ पे ए गैस है और यहाँ पे बी भी गैस है। ठीक है, अच्छी चीज और ध्यान देना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का इम्पैक्ट देखने के लिए आपके सिस्टम में कम से कम एक गैस होना चाहिए। इस फैक्टर को देखने के लिए क्या होगा, सिस्टम एटलीस्ट है
at least have one gaseous component, one gaseous component। ठीक है, अब मान लेते हैं इस अगर मान लेते हैं इस ए बी का अपने इक्विलिब्रियम होगा, इसका इसका जो क्यूपी होगा, क्यूपी को बोलते हैं प्रेशर ऑफ बी बाई प्रेशर ऑफ ए, और ये जो होगा वैल्यू होगा एक केपी का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको निकाल रहे हैं एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वैल्यू इतना होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हम इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इनर्ट गैस का एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम ऐड करेंगे तो आपको पता है कि आपका सिस्टम में ए बी गैस था, सिस्टम में ए और बी गैस है सिस्टम में। ठीक है, तो अगर मान लें कोई नया गैस हम सी ऐड करते हैं, या नया गैस मान लेते हैं हम कोई भी गैस हम ऐड करते हैं आई, तो ये जो आई गैस हम ऐड कर रहे हैं, ये आई गैस को ए और बी से कोई मतलब होता है कि आप पढ़े हो ना कि गैसेस आर आइडियल, तो आइडियल गैस से कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम ऐड करेंगे तो प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी रिमेन सेम, यानी ए और बी के प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए और बी का मोल तो सेम रह गया ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है और ए और बी का मोल तो सेम ही का सेम ही है, तो ए और बी में कोई चेंज तो किया नहीं हम, तो ए और बी का प्रेशर में कोई चेंज होगा नहीं, चेंज होगा, तो ए और बी का प्रेशर सेम रहेगा। हाँ, आपको जो पी टोटल था, तो पहले पी टोटल क्या था, तो पहले पी टोटल था, बिफोर क्या था पी टोटल, तो पी टोटल में ए और बी था, प्रेशर ऑफ ए था, प्रेशर ऑफ बी था। अब जो पी टोटल होगा उसमें क्या था, अब जो पी टोटल है उसमें क्या है, ए बी के साथ साथ आप क्या ऐड कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो आई को भी ऐड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आई के प्रेशर के कारण आपका टोटल प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो पी टोटल क्या होगा, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब इनर्ट गैस ऐड करते हो तो ए और बी का प्रेशर सेम रहता है, यानी सिस्टम का जो कंपोनेंट्स का प्रेशर सेम रहेगा, आपका पी टोटल बढ़ेगा, आपका पी टोटल बढ़ता है तो पी टोटल भी इंक्रीज। बट ध्यान देना, आपका जो क्यू है, क्यू के एक्सप्रेशन में क्या होता है, क्यू के एक्सप्रेशन में क्या होता है, तो क्यू के एक्सप्रेशन में होता है ए और बी का प्रेशर, तो अगर ए और बी का प्रेशर चेंज नहीं होगा तो क्यू भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जो क्यूपी है, क्यूपी क्यूपी इज नॉट चेंज, तो अगर हम आई को ऐड भी किए तो क्यूपी रिमेन सेम, यानी जो क्यू है रिमेन सेम, यानी क्यू का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, और चूंकि शुरू में क्यू के बराबर था तो बाद में क्यू क्या रहा, के बराबर रहेगा, यानी क्यू और के का बराबर है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, तो अगर हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस डाल देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा तो सिस्टम कहीं नहीं मूव करेगा, सिस्टम कहीं नहीं मूव करेगा। सिस्टम मूव कब करता है, जब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब होता है, तो हम अल्टीमेटली बता के दिए कि अगर आपका एडिशन ऑफ इनर्ट गैस होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नो इम्पैक्ट, क्या होगा, नो इम्पैक्ट। ठीक, इसको क्या बोलोगे आप, इसका इम्पैक्ट होता है नो इम्पैक्ट, तो अल्टीमेटली एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैव नो इम्पैक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, तो आपके इक्विलिब्रियम में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का इम्पैक्ट ये होता है, ये ध्यान देंगे आप लोग। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के अंदर एक और टर्म होता है, तो जब भी हमको बोलेगा कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इम्पैक्ट क्या होता है, तो बोलोगे आप नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैव नो इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जहां का वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि इसको ऐड करने से आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस
at constant pressure। तो एडिशन ऑफ हीट गैस अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ध्यान देना आपके सिस्टम में पहले क्या था, पहले था ए और बी था, ए और बी इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ था आपस में, इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर ऑफ ए होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर ऑफ बी होगा। अगर बोल रहे हैं कि को प्रेशर अभी तो पी टोटल कितना है, तो पी टोटल आपको क्या है, पी ए प्लस पी बी है, ठीक है। अगर मान लेते इसमें इनर्ट गैस ऐड करना है और कंडीशन क्या बोला गया, कंडीशन बोला गया कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टम में हम कुछ ए बी यानी कुछ इनर्ट गैस हम ऐड करते हैं, इनर्ट गैस हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपका प्रेशर जो टोटल होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी आई हो गया, क्योंकि टोटल प्रेशर को सेम रखना है, यानी ये दोनों प्रेशर सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो कोई चेंज नहीं करना इसका मतलब क्या होगा, अगर हम कोई गैस नया गैस डालेंगे इसका मतलब क्या होगा, जो ए और बी का जो पहले का प्रेशर था ये घटेगा। ऑब्वियसली अगर मान लेते हैं कंडीशन क्या टोटल प्रेशर घटाना है, इसका मतलब क्या होगा, सॉरी टोटल प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो पहले पीटी था ए और बी के बराबर था, तो कुछ नया गैस हम डालेंगे इसका मतलब क्या है, पुराने गैस का प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू इज इक्विवेलेंट टू इज इक्विवेलेंट टू decrease in equivalent to decrease in pressure of system, equivalent to decrease in pressure, क्योंकि ए बी का प्रेशर इसमें घट रहा है, यानी सिस्टम का जो प्रेशर पहले था वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टम का जो प्रेशर का बात करें तो सिस्टम वहां पर हम मान रहे हैं ए और बी को, तो अगर कोई नया गैस अगर आई गैस डालेंगे, नट गैस डालेंगे, तो उसके कारण क्या होता है, प्रेशर को ओवरऑल प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो ओवरऑल कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है, ए और बी का प्रेशर घटेगा। अगर पीटी पीटी को सेम रखना है और नया गैस ऐड भी करना है, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी का प्रेशर तुम घटा रहे हो, यानी सिस्टम का प्रेशर जो था ए और बी का प्रेशर क्या घट रहा है, तो सिस्टम का प्रेशर घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा आपका, इसको पैसे लिंक कर सकते हो क्या, तो अगर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है, इज इक्विवेलेंट टू डिक्रीज इन प्रेशर मींस इंक्रीज इन वॉल्यूम, मींस सिस्टम वहां मूव करेगा जहां पे गैस का मोल क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसको पैसा रखना है, ठीक है। Addition of inert gas at constant pressure is equivalent to decrease in pressure, that means increase in volume, that means सिस्टम वहां मूव करेगा जहां पे गैस का मोल क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पे गैस का मोल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर बोलते हैं इनर्ट गैस का एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बोलोगे नो चेंज, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे बोल देते हैं कि आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में अगर हम बात कर रहे हैं कि इसमें हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करंट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या बोलोगे आप, तो बोलोगे नो चेंज, क्या बोलोगे आप, नो चेंज, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। वही हम क्वेश्चन बोल दें कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे तो क्या करेंगे, तो प्रेशर का मतलब होता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर जब ऐड करते हो उसका मतलब क्या होता है, गैस का मोल क्या होना चाहिए, गैस का मोल क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर हम ऐड कर रहे हैं इनर्ट गैस को, इसका मतलब होता है आपका प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने मतलब मोल ऑफ गैस बढ़ना चाहिए। तो सिस्टम में मोल ऑफ गैस कहाँ ज्यादा है, तो राइट में 2 गैस है और लेफ्ट में 4 गैस है, तो ज्यादा गैस है लेफ्ट साइड में, तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा, तो सिस्टम मूव करेगा बैकवर्ड, कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है, यानी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है, ये सिस्टम कहाँ लेके जाएगा, जहाँ पे गैस का मोल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सिस्टम को वहां लेके जाना है जहाँ पे गैस का मोल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक वो दिक्कत हो, चलो पूछ सकते हैं आप लोग, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, चलो नो सर। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग का लास्ट इम्पैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग टेम्परेचर का इम्पैक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
इसको ध्यान देना। तो अगला फैक्टर है इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर। इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। तो ध्यान देंगे जी बात होता है टेम्परेचर का इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पे। तो ध्यान देना, मान लेते हैं कि आपके पास आर एंड पी है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका अपना क्यू होगा, इसका अपना क्यू होगा और के होगा। क्यू और के बराबर होता है कब? जब इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये क्या हो गया? पी बाय आर का रेशियो, पी बाय आर का रेशियो, ऐसा हम बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान देना आपका जो के होता है ना, आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है, तो के only depend on temperature, only depends on temperature होता है। एक ऐसा डिपेंड करता है ना, तो के और के का डिपेंडेंस बोला गया ऐसा होता है के समथिंग कांस्टेंट ए ई का पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी होता है। तो जो के इक्विलिब्रियम होता है वो इस तरह से डिपेंड करता है के ए का पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। ठीक है, अब डेल्टा एच क्या है? तो डेल्टा एच जो है वो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है। इसमें तुम गौर करो, ध्यान देना, इसमें जो गौर करोगे तो डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से के क्या होगा? के बढ़ेगा, के क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ई का पावर में टी नीचे है, ई का पावर टी नीचे है, तो ध्यान देना इसमें डेल्टा एच का वैल्यू का जो साइन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ध्यान देना इसमें बोला क्या गया है कि के डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नहीं ध्यान ना कि कैसे डिपेंड करता है, तो भी ध्यान देना। तो डेल्टा एच का जो साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेल्टा एच का साइन अगर मान लेते हैं पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक। क्या होगा? एंडोथर्मिक। रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक हो तो उसमें क्या करना है? तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा? रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गया। उस केस में बोला गया है कि के अगर हम टी को बढ़ाएंगे तो के इक्विलिब्रियम भी क्या होता है? बढ़ता है, और टी को घटाएंगे तो के इक्विलिब्रियम भी क्या होगा? घटेगा। यानी टी और के में रिलेशन क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड फॉलो करता है। ठीक है, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव होता यानी प्रोसेस कैसा होता? एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ध्यान रखना कि अगर हम टी को बढ़ाते हैं तो यहाँ यहाँ टी और के में उल्टा रिलेशन मिलता है। टी को बढ़ाएंगे तो जो के इक्विलिब्रियम क्या होता है? घटता है। ठीक है, और टी को घटाएंगे तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा? बढ़ेगा। यानी यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और अगर टी को हम बढ़ाते हैं तो आपका के इक्विलिब्रियम क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि इनवर्स का रिलेशन फॉलो करता है। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव वाले एक्सप्रेशन में हम बोल सकते हैं कि टी और के में रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, टी बढ़ा तो के बढ़ेगा, लेकिन प्रोपोर्शनल बोलना गलत है। प्रोपोर्शनली सिंपल प्रोपोर्शनलिटी है नहीं, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। सिंपल बोलोगे टी बढ़ा तो के बढ़ेगा, टी घटेगा तो के घटेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना इस केस के लिए। और राइट वाले केस में क्या बोला गया है? जब टी घटेगा तो के बढ़ेगा, यानी यहाँ पर रिलेशन उल्टा है। टेम्परेचर बढ़ाएं तो के घटेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो के बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो के बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के घटेगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि सिस्टम आपका डेल्टा एच अगर अगर मान लेते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ध्यान दें, यानी जब भी कोई रिएक्शन आर से पी जा रहा है तो आर से पी का अपना एक डेल्टा एच होगा। डेल्टा एच का वैल्यू अगर मान लेते हैं पॉजिटिव है, उसमें दो केस ले सकते हैं हम लोग।
दो केस क्या ले रहे हैं, तो ध्यान देना, पहला केस ले रहे हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा। तो ध्यान देना, जब भी आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो आप क्यू को चेंज नहीं करते हो, ये चीज ध्यान दोगे। जब भी आप टेम्परेचर चेंज करते हो आप के को चेंज करते हो। तो क्यू क्या होता है, क्यू बेसिकली रेशियो होता है पी बाई आर। तो जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं सिस्टम का तो वी चेंज क्यू, सॉरी वी चेंज के, ठीक है। तो जब भी हम टेम्परेचर चेंज करें सिस्टम का, टी changes value of k not q। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें देखे थे कि इस k का वैल्यू फिक्स था, q चेंज होता था हर जगह। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, आपका q चेंज नहीं हो रहा है, इसमें k चेंज हो रहा है, इसमें k चेंज हो रहा है। तो अगर मान लेते सिस्टम का q और k पहले बराबर है, मतलब बिगिनिंग में क्या q और k क्या आपस में बराबर है मान लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर t टेम्परेचर इस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो t बड़ा हो तो क्या होगा, आपका k बढ़ जाएगा, आपका k क्या हो जाएगा, k इंक्रीज कर जाएगा। ये तो k इंक्रीज कर गया तो q क्या होगा, q k से छोटा हो गया। पहले q और k बराबर था ना, अब k बढ़ा तो q k से छोटा हो गया, q k से छोटा हो गया तो फिर से क्या q बढ़ना चाहेगा। तो अगर ये इम्पैक्ट हो चुका है तो q फिर से वापस k के पास आना चाहता है, तो k के पास आने के लिए क्या q को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो q इंक्रीज कैसे होता है जी, तो q इंक्रीज होने के लिए आपका r घटेगा p बढ़ेगा, r घटेगा p बढ़ेगा, इसका मतलब सिस्टम कहाँ मूव करेगा, सिस्टम मूव करेगा फॉरवर्ड, कहाँ मूव करेगा फॉरवर्ड। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो सिस्टम फॉरवर्ड मूव करता है, और टेम्परेचर घटाने से क्या होगा, तो टेम्परेचर घटाने से क्या होता है आपका के घटेगा। अब क्यू वहीं का वहीं था तो क्यू क्यू हो गया के से बड़ा, क्यू हो गया के से बड़ा, अल्टीमेटली क्या क्यू फिर से के पास आना चाहता है। अब क्यू के से फिर से आना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, क्यू खुद को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कैसे करेगा, तो पी घटेगा और आर बढ़ाएगा, एक का पॉसिबल है तो सिस्टम मूव करेगा बैकवर्ड। तो इतना भी दिमाग मत लगा, सिंपल सा बात है ना कि डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब क्या है, उसको हीट चाहिए, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब उसको हीट चाहिए, उसको हीट इंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, उसको हीट रिक्वायरमेंट है। तुम टेम्परेचर बढ़ाओ तो तू, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसे तुम सपोर्ट कर रहे हो ना। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, उसको टेम्परेचर चाहिए। तो अगर तुम डेल्टा एच पॉजिटिव कर रहे हो मतलब तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो, यानी टेम्परेचर बढ़ाना सपोर्ट कर रहे हो, तो सपोर्ट करो तो सिस्टम फॉरवर्ड मूव करेगा, और टेम्परेचर घटाने का मतलब उसको तुम अपोज कर रहे हो तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो ये था डेल्टा एच पॉजिटिव होने के केस। सिमिलरली अगर बात करते हैं डेल्टा एच अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर अगर घटा देंगे तो टी घटा देंगे तो आपका के क्या होगा, बढ़ जाएगा, के बढ़ जाएगा, इसका मतलब के का वैल्यू क्या होगा, क्यू से बड़ा हो गया। ठीक है, के का वैल्यू क्या हो गया, क्यू से, टेम्परेचर घटाने मतलब के बढ़ना। ठीक है, कब डेल्टा जब नेगेटिव होता है, अब के बड़ा हो गया क्यू से तो फिर क्या होगा, क्यू खुद को घटाना चाहेगा, क्यू खुद को घटाना चाहेगा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो अगर हम टी को घटा रहे हैं तो के बड़ा हो रहा है, इसमें होल्ड करोगे। हाँ तो चलो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि डेल्टा एच नेगेटिव था, टी हम घटाएंगे तो के बढ़ेगा, यानी के क्यू से बड़ा हो चुका है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्यू भी क्यू खुद को इंक्रीज करना चाहेगा। क्यू इंक्रीज कैसे करेगा खुद को, क्यू इंक्रीज क्यों करेगा, ताकि क्यू फिर से के पास पहुंच सके, और ये करने के लिए क्या होगा आपका, कुछ आर घटेगा पी बढ़ेगा, मतलब सिस्टम कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड, कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड। सिमिलरली अगर डेल्टा एच नेगेटिव केस में अगर टी घटाऊं टी बढ़ाओगे तो के घटेगा, तो क्यू जो है के से बड़ा हो गया, उसका सिस्टम क्या मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक, इसको सिंपली बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर दे रहे हैं, बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर दे रहे हैं। सॉल्व क्या कर दे रहे हैं पॉसिबल वे में, कि अगर हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब टेम्परेचर इसको चाहिए, इसको हीट चाहिए, तो हीट दोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, हीट खींचोगे टेम्परेचर खड़ा हो तो बैकवर्ड आएगा। सिमिलरली अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा मतलब इसको हीट नहीं चाहिए, हीट निकालना चाहता है सिस्टम से, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हीट को बाहर निकालना चाहता है, हीट को
बाहर निकलना चाहता है। बाहर निकलने के लिए तो अगर तुम उसको टेम्परेचर घटाओगे तो उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। ये खुद से बाहर निकलना चाहता है हीट को, तुम टेम्परेचर घटाओगे तो तुम उसको सपोर्ट करोगे, तो सपोर्ट करो तो क्या होगा, सिस्टम आगे आगे की तरफ मूव करेगा। और अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तुम उसको अपोज कर रहे हो, क्योंकि हीट निकालना चाहता है, तुम हीट को दे रहे हो, तो अपोज करोगे तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। ये कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पे पेंसिल बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चन आना कंफर्म रहता है। ठीक है, तो आपके सामने जे एडवांस का कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसे सॉल्व करेगा आपको। इसमें मोर देन इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। 32 नंबर, 33 नंबर एंड 34 नंबर, इन तीनों को सॉल्व करो फास्ट। इसका मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन 32 का आंसर देखना आप लोग। इसे बोला गया है कि PCl5 PCl3 एंड चिल 2 में जा रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सा इम्पैक्ट फॉरवर्ड प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका तो कोई इम्पैक्ट होता नहीं है, तो हटा दो इसको, नो इम्पैक्ट। इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्लोरीन को डालो यानी प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो, ये तो बैकवर्ड भेजेगा, ये तो बैकवर्ड भेजेगा ना। इसका भी क्या होगा ना, ये भी मेरे काम का चीज नहीं है, हमको सपोर्ट करना फॉरवर्ड के लिए। ठीक, तो ये हो गया, तो यानी ए भी तो नहीं होगा। सी का बात कर रहे हैं, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है, आपका मोल ऑफ गैस बढ़ना चाहिए, आपका मोल ऑफ गैस बढ़ना चाहिए। मोल ऑफ गैस बढ़ना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम कहाँ मूव करेगा, गैस को मोल बढ़ाने के लिए, तो फॉरवर्ड मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड, की गैस को मोल हो जाता है, तो ये प्रोसेस सपोर्ट करें, सी ऑप्शन होगा पक्का। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ने से भी क्या होता है, गैस का मोल बढ़ता है, ये भी क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, तो सी डी भी होगा। हम ई का बात कर रहे हैं, ई का मतलब PCl5 का एडिशन, तो PCl5 क्या रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को ऐड करते हो तो सिस्टम काम करता है, फॉरवर्ड मूव करता है, काम करता है। रिएक्टेंट को ऐड करने से सिस्टम फॉरवर्ड मूव करता है, नहीं ऑप्शन ए भी सही होगा, नहीं ऑप्शन क्या होगा, ई भी सही होगा, तो सी डी ई तीनों का तीन सही होगा। ठीक, तो ऑप्शन क्वेश्चन 32 का जो आंसर होगा वो सी होगा, डी होगा एंड ई होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 33 का, तो बोला गया है इसमें इनर्ट गैस को ऐड किया गया है। ठीक है, तो अगर इनर्ट गैस को ऐड करोगे और क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट पे इनर्ट गैस का एडिशन को कोई इम्पैक्ट होता है क्या, तो नो इम्पैक्ट होगा। क्या होगा, नो इम्पैक्ट होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ द, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत हो, चलो आप लोग को। तो 32 समझ में आया आप लोग को।
33 समझ में आ गया। 34 देखते हैं हम लोग। जो बोला हुआ है, सर बोलो बच्चा। 33 का हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। 34 का हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। NO3 एक सॉलिड होता है, उसको क्लोज में हीट करोगे तो रिएक्शन क्या होगा, तो NO3 सॉलिड होगा। उसको हीट करो तो क्या बनेगा, NaNO2 सॉलिड बनेगा, ठीक है। और प्लस क्या होगा, प्लस आपका प्लस O2 गैस रिलीज करेगा। अब बोला गया है कि अगर हम एडिशन ऑफ NaNO2 करेंगे तो ध्यान देना, इसका जो K होगा, इसका K होगा तो K क्या होगा, K होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, क्योंकि सॉलिड सॉलिड लिक्विड को तो लेते नहीं हम लोग, तो NaNO3 और NaNO2 क्या होता है, सॉलिड होता है, उसको तो लेंगे नहीं, बस लेंगे O2 को, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी में कोई चीज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, अब ऐड कर रहे हो NaNO2 या NaNO3, जब ऐड करो तो ऐड क्या करो, आप सॉलिड को ऐड कर रहे हो। हम क्या बोल चुके हैं कि सॉलिड्स को ऐड करने से आपका क्यू चेंज होगा नहीं, यानी जो क्यू है वो के बराबर ही रहेगा, क्योंकि आपके क्यू के एक्सप्रेशन में सिर्फ O2 का एक्सप्रेशन है। तो उससे जब आपके NaO3 को एडिशन करने से या NO2 को एडिशन करने से आपका क्यू और के में कोई डिस्टर्बेंस हो नहीं रहा है, तो इसमें मतलब नो चेंज होगा। हाँ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका डेल्टा चूंकि पॉजिटिव है तो सिस्टम पावर मूव करेगा, तो ऑप्शन सी होगा। और प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम कहाँ मूव सर करेगा, 2 आंसर है क्या? तो क्या बोला बच्चा, सर टेम्परेचर इंक्रीज करने भी तो हो सकता है और प्रेशर भी इंक्रीज करने भी तो हो सकता है ना। हाँ नहीं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने सिस्टम पावर मूव, डेल्टा एच पॉजिटिव है सिस्टम का। 2 आंसर करेक्ट होगा, मैं पूछ रही हाँ, हूँ। दोनों सा करेक्ट होगा, तो सी करेक्ट होगा। प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, मोल ऑफ गैस घटना चाहिए, तो गैस का मोल घट कहाँ रहा है, तो राइट में एक गैस है, लेफ्ट में 0 गैस है, तो गैस का मोल कम है लेफ्ट साइड में, यानी प्रोसेस क्या रिवर्स होगा, तो प्रेशर बढ़ाने से गैस रिवर्स करेगा, यानी आंसर क्या होगा, यानी बैकवर्ड करेगा, यानी ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। तो 34 का सी एंड डी दोनों सही होगा। इसमें कोई दिक्कत आप लोग चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं, नो सर। ठीक है, ठीक है। तो 34 मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चन सब है, ठीक है। ये क्वेश्चन सब लीचल प्रिंसिपल से क्या होता है ना, घुमा फिरा क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा, फिर जेईएमएन में, जे एडवांस में या नीट में, तो क्वेश्चन टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन क्या होता है लोग उसमें फंस जाते हैं। तो अब आप लोग को लॉजिकली क्लियर है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। जिससे अपन लीचल प्रिंसिपल खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग क्या करेंगे, यानी केमिकल का टॉपिक अपना खत्म हो चुका है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे जितना ही पूछा हुआ है, अच्छे से क्वेश्चन को लोग प्रैक्टिस करके देख लेंगे लोग, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करोगे, तब तो आप लोग जेई में एडवांस का क्वेश्चन बना कर रखना, ठीक। और नीट का क्वेश्चन बना कर जो डाउट्स हो उसको भी खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रहा बच्चों लोग। सर ये चैप्टर खत्म हो गई? केमिकल खत्म हो जाओ बच्चा। सर जो जेई मेन का जो क्वेश्चन है उसमें तो मिला के दिया है ना इक्विलिब्रियम चैप्टर में। टॉपिक 1 टॉपिक 2 सॉल्व करोगे आप। टॉपिक 1 टॉपिक 2 में से इक्विलिब्रियम का अचीव दिया हुआ है, मतलब केमिकल आयनिक का नहीं यूज है, ठीक है। टॉपिक 1 टॉपिक 2 सॉल्व कर सकते हो आप लोग, जेई मेन का या नीट का या फिर एडवांस का, कहीं भी टॉपिक 1 टॉपिक 2 सॉल्व करो आप, ठीक है। ओके।